अलविदा 2022, खुशामदीद 2023। मुल्क भर में शानदार आतिशबाजी, चरागां भंगड़े। रात 12 बजते ही इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और दीगर शहरों में आसमान जगमगा उठा। हर किसी का नए साल के इस्तकबाल का अपना अंदाज। अब तक की जानिब से अहले वतन को साल नौ की मुबारकबाद। नए साल का सबसे पहले न्यूजीलैंड में आगाज। स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया सिडनी का बाहर ब्रिज भी जगमगा उठा। जनूबी कोरिया में दरिया पर आतिशबाजी। हांगकांग के विक्टोरिया टावर पर भी आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। दुबई, न्यूयॉर्क, मॉस्को और दीगर शहरों में जश्न की तैयारियां। हुकूमत का आवाम को नए साल का तोहफा। 15 जनवरी तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी भेजी थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने इसे मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को नए साल की मुबारकबाद। 2023 में पाकिस्तान को मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की मंजिल की तरफ लेकर जाने का अज़्म। कहा, नए साल में 3 करोड़ 30 लाख सैलाब मुतासरीन की बहाली की कोशिश करेंगे। दुआ है कि नया साल दहशतगर्दी और महंगाई से निजात का साल हो। दुआ है कि ये कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की आज़ादी का साल हो। वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले शहदा को भी खराज अक़ीदत। सिक्योरिटी फोर्सेस की बन्नू के इलाके जानी खेल में अहम कामयाबी। फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए सिपाही वसीम शहीद हो गए। पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुआशी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस से निमटने के लिए तमाम फरीकैन के दरमियान कौमी इत्तिफाक राय ज़रूरी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। मुस्तकबिल में नेवी किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल करार। इमरान खान ने कौमी सलामती पर समझौता किया। शहदा के लहू का सौदा किया। हमें इम्पोर्टेड कहने वाले ने खुद दहशतगर्दी को इम्पोर्ट किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कराची में बल्दियाती इदारों से खिताब। कहा कि बनी गाला से 6 माह बाद भी चीखें सुनाई दे रही हैं। जब भी मुकाबला होगा कठपुतलियों को शिकस्त होगी। कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होंगे और 16 जनवरी को मेयर एक ज्याला होगा। हाई कोर्ट के फैसले पर इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात गुज़श्ता रोज़ ना हो सके। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपीलें। कॉज लिस्ट के मुताबिक दोनों अपीलें पीर को समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकें। इतने मुख्तसर वक्त में इलेक्शन नहीं करवा सकते। अपीलों में मौक़िफ़। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सामान की तरसील और इजाफी नफरी की तैनाती मुमकिन नहीं। 125 यूनियन काउंसिल्स में हल्का बंदियाँ होनी चाहिए। पीटीआई ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना होने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बल्दियाती इलेक्शन करवाने के फैसले पर अमल दरामद करवाने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। इमरान खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने फिर साबित कर दिया वो हुकूमत की बी टीम है। वोट देना अवाम का जमहूरी हक है। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। इमरान खान ने इख्तिदार में होते हुए बल्दियाती इलेक्शन क्यों रोके? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान से सवाल पूछा। आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने की कमिटमेंट की थी, उसका क्या हुआ? आपकी कमिटमेंट सिर्फ फॉरेन फंडिंग लेने, तोशा खाना की चोरी, पाकिस्तानी मईशत दिवालिया करने की थी। फॉरेन एजेंट को अफसोस है कि मुल्क को दिवालिया करने की कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन और वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह पर पंजाब में मुकदमे का ऐलान। दोनों रहनुमाओं पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम। कहा, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना होना अदालती हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और राना सनाउल्लाह का खुल्लम खुल्ला हमला है।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने फवाद चौधरी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मनगढ़ंत इल्ज़ामात पर रहनुमा PTI को कानूनी नोटिस भेजने का ऐलान। कहा कि PTI के आदि झूठों की बका का इन्हिसार झूठे इल्ज़ामात पर है, इनकी धमकियों डरने वाला नहीं। FIR की कॉपी का शिद्दत से इंतजार है। इमरान खान ने कराची के लिए 11 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया, लेकिन 11 रुपए भी खर्च नहीं किए। 2018 के इंतखाबात में धांधली के हक़ाइक़ अब सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में खिताब। कहा कि कराची से दहशतगर्दी खत्म कर दी, अवाम को अब स्ट्रीट क्राइम से निजात दिलाएंगे। MKM के तमाम धड़ों को मुत्तहिद करने का मिशन। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की डॉक्टर फारूक सत्तार से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। MKM पाकिस्तान बहाली कारकुनों की जानिब से गवर्नर सिंध का इस्तकबाल। कामरान टिसोरी ने कहा कि हम सब कराची को खुशहाल देखना चाहते हैं, शहर में कब्जा माफिया का राज है। साबिक पोप बेनेडिक्ट 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से बीमार थे, इसी वजह से 2013 में पोप का ओहदा छोड़ा था। और PCB का डिपार्टमेंटल, रीजनल और एसोसिएशंस क्रिकेट बहाल करने का ऐलान। चेयरमैन PCB नजम सेठी ने 192 खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दिए। एसोसिएशन के तमाम पुराने अहदेदारों को हाई परफॉर्मेंस सेंटर में दावत। कराची में मौजूद शाहिद आफरीदी और हारून रशीद से भी राब्ता।